हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे साहिबगंज जिला से संबंधित जीके क्वेश्चन और प्लस जो है उस पर करंट अफेयर से कुछ सवाल कवर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो झारखंड पर जो चौकीदार की बहाली हो रहा है प्रत्येक जिला वाइज जिला, तो उस पर जो है बहुत ही इजी लेवल के जिला से संबंधित सवाल और कुछ झारखंड जीके के इजी सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि 50 आपके जो है जीके के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम पर, और जो फ्रेंड्स आपको इसमें से जो है 5 से 6 जो है मैथ के भी सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत ही इजी लेवल के देखने मिलते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो एग्ज़ाम है इजी होता है, लेकिन इजी होने की वजह से इसका जो कट ऑफ जो है आपका 40 से 45 के बीच चला जाता है, तो आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है। और फ्रेंड्स इससे पिछले वीडियो पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ साहिबगंज जिला से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन का, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और आज के इस क्लास पर कवर करेंगे साहिबगंज सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर्स। तो पहले करंट अफेयर्स को देख लेते हैं और जो फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है झारखंड स्टडी 99। यहाँ पर जुड़कर जो आप हमारे जितने भी वीडियो क्लासेस होते हैं इनके सारे पीडीएफ को जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इन्हें बाद में आप जो है रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नाम है झारखंड स्टडी 99। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में राजमहल क्षेत्र से विजय कुमार हासदा को सांसद चुना गया। यानी लोकसभा जो हमारा सांसद कौन है, तो विजय कुमार हासदा है, जो कि 18वीं लोकसभा हुआ है 2024 में। तो हमारा राजमहल लोकसभा से एग्जाम पर यह भी पूछ सकता है कि राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो है कौन सांसद चुने गए हैं, तो विजय कुमार हासदा। आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से याद रखना है, विजय कुमार हासदा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य महिला एवं पुरुष कुश्ती चैंपियनशिप में साहिबगंज ओवरऑल चैंपियन रहा और इनका आयोजन कहाँ हुआ है, तो गोड्डा में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि हाल फिलहाल पर जो है राज्य पर जो है महिला एवं पुरुष जो है कुश्ती का चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहाँ पर किया गया आयोजन, तो गोड्डा पर किया गया, जो कि हमारा पड़ोसी जिला है गोड्डा, साहिबगंज का गोड्डा है। तो यहीं पर जो आयोजन किया गया, साहिबगंज जो है ओवरऑल चैंपियन रहा है। नेक्स्ट है कि वाटर बोट एम्बुलेंस का प्रारंभ साहिबगंज से किया गया और हाल फिलहाल पर जो है वाटर बोट जो है एम्बुलेंस का प्रारंभ साहिबगंज से ही किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 108 इमरजेंसी केस एम्बुलेंस, यानी फ्रेंड्स अगर आप साहिबगंज जिला से हैं और अगर आप 108 नंबर डायल करते हैं तो आपको इमरजेंसी केस पर जो है एम्बुलेंस की सेवा प्राप्त हो जाएगी। यानी एम्बुलेंस के बुलाने के लिए आपका जो आपातकालीन नंबर या बोलिए टोल फ्री नंबर है वो क्या है, आपका 108 है। अगर आपका कुछ भी हो जाता है इमरजेंसी केस में, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया या कोई भी दुर्घटना हो गया तो आपको वाहन का ज़रूरत है, अगर गाड़ी नहीं मिल रही है तो आप 108 नंबर पर कॉल कीजिए और एम्बुलेंस सेवा जो है आपको बहुत ही जल्द सुविधा प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि साहिबगंज के फॉसिल पार्क का चयन विरासत स्थल के रूप में किया गया है और हाल फिलहाल पर जो है साहिबगंज का जो फॉसिल पार्क है इन्हें जो है विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। 2017 इसमें कुल जो है 2226 करोड़ की लागत से गंगा नदी पर मनिहारी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया और हाल फिलहाल पर जो फ्रेंड्स यानी 2017 में जो है गंगा नदी पर, आपको यहाँ पर टाइपिंग एरर है कि यहाँ पर क्या होगा कि साहिबगंज जिले पर जो है गंगा नदी पर पुल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट को, गंगा नदी। तो गंगा नदी पर जो है साहिबगंज 2017 में कुल कितने करोड़ की लागत से गंगा नदी पर मनिहारी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 2266 करोड़ 2266 करोड़ की लागत से जो है गंगा नदी पर मनिहारी पुल निर्माण कार्य शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। इसी तरह के सवाल जो है आपको जो है ना एग्जाम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम पर जो हार्ड लेवल के एग्जाम नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्षेत्रीय ज्ञान से संबंधित रहते हैं, तो आपको यही सब सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि MV गंगा विलास क्रम का झारखंड में आगमन। यह यात्रा जो है वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेंगी। यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास है, जो 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा 50 दिन में पूरा करेगा, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। उनमें से झारखंड का भी नाम आता है। 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का साहिबगंज क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। तो क्या क्या शामिल होगी आपको याद रखना है किस क्रम में, तो MV गंगा विलास क्रम, यानी ये आप इसे एक योजना के तहत भी देख सकते हैं।
कि एमबी विलास कार्यक्रम जो है झारखंड में आगमन यात्रा करते हुए कहाँ से गुजरेगी, तो वाराणसी से बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ पहुंचेगी और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज होगा जो कि 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर। और यह कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 50 दिनों में पूरा करेगा यह मिशन। और तो यहाँ पर झारखंड से गुजरेगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 5 राज्य से होकर गुजरेगा, तो आपको 5 राज्य का नाम याद कर लेना है। जैसे कि 5 राज्यों का उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का साहिबगंज क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और असम शामिल है। तो आपको ये 5 राज्य एक बार जो है याद रखना है। क्या क्या हो गया, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और हमारा क्या झारखंड यानी साहिबगंज क्षेत्र, ये आपके शामिल है। साहिबगंज में गंगा उत्सव का आयोजन किया गया है और हाल फिलहाल पर जो है साहिबगंज जिले पर जो है गंगा उत्सव का आयोजन किया गया, क्योंकि फ्रेंड्स झारखंड का एकमात्र जिला है साहिबगंज ही है जहाँ पर गंगा नदी बहती है। तो ये स्वाभाविक बात है कि गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो साहिबगंज जिला पर ही किया जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल पर गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो साहिबगंज पर। आप ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण साहिबगंज में गंगा नदी पर किया गया है, जबकि पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो यानी आप ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि पहला जो उत्तर प्रदेश पर जो है मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसके बाद जो है झारखंड पर उसी के तर्ज पर जो है देश का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण साहिबगंज में गंगा नदी पर किया गया है। नेक्स्ट है पॉइंट है हमारा, टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा काफ़ी चर्चा में है। इन्होंने विधानसभा भवन, प्रोजेक्ट भवन की मूर्ति, उच्च न्यायालय की मूर्ति और दिल्ली का झारखंड भवन को एक अलग पहचान दिया है। आपको ये याद रखना है। तो उच्च न्यायालय की मूर्ति जो दिल्ली का है, उच्च न्यायालय की मूर्ति और दिल्ली का यानी ये यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, तो उच्च न्यायालय की मूर्ति और दिल्ली का, और झारखंड भवन को एक अलग पहचान दिया है। विदेश में भी इनको कलाकारी में काफ़ी पहचान मिला है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर मेन पॉइंट आपको याद करने का है कि टेराकोटा पेंटिंग आर्टिस्ट श्याम विश्वकर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको यह करना है कि ये आर्टिस्ट हैं, यानी एक पेंटर है, तो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं श्याम विश्वकर्मा, जो काफ़ी चर्चा में है और ये झारखंड से संबंधित है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। और इनका जो है देश विदेश में भी इनकी कलाकारी काफ़ी पहचान मिली है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के तौर पर ये साहिबगंज जिले से संबंधित ये था आपका। तो आप ये पॉइंट एक बार और याद कर लीजिएगा आप कि 2017 में जो कितने करोड़ की लागत से गंगा नदी पर मनिहारी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, तो 2266 करोड़। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। हमारा अगला है साहिबगंज जी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब तक हमारा जो हो रहा था साहिबगंज जी के से साहिबगंज जिला से जो कुछ करंट अफेयर्स के जो आपके सवाल थे उनसे रिलेटेड जो है सवाल था। अब आपका ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यही सवाल जो है आपको एकदम हूबहू एग्जाम पर देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो इनके अलावा और कोई सवाल साहिबगंज जिला समेत आपके बनेंगे ही नहीं। साहिबगंज जिला से जितने भी रिलेटेड सवाल बनते हैं वो सारे आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो साहिबगंज से पहले सवाल ये बन जाता है फ्रेंड्स कि साहिबगंज का अन्य नाम क्या है, तो बंगाल का प्रवेश द्वार है। बंगाल का प्रवेश द्वार क्यों है, क्योंकि जो प्रारंभ पर जो है बंगाल की राजधानी राजमहल हुआ करती थी, तो साहिबगंज जिले से ही जो है अधिकतर जो है राजाओं का आगमन हुआ करता था, इसीलिए इसे जो है बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से भी साहिबगंज को जाना जाता है, साहिबगंज का राजमहल को जाना जाता है। राजमहल हमारा साहिबगंज जिले का अनुमंडल है, इसलिए बंगाल का प्रवेश द्वार साहिबगंज को कहते हैं या राजमहल को कहते हैं। अब इसकी स्थापना की साहिबगंज जिले की स्थापना कब हुई है, तो 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिले की स्थापना हुई है, 17 मई 1983 ईस्वी को। बात करें इसका क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 1599 वर्ग किलोमीटर। कहीं पर फ्रेंड्स आपको 1599 देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है 2063 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 2063 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि सीमा जिला, साहिबगंज जिले की सीमा किन किन जिलों से संपर्क करती है, किन किन जिलों को छूती है, तो इसका हो जाएगा पाकुड़ और गोड्डा। साहिबगंज का पड़ोसी जिला 2 है, पाकुड़ और गोड्डा है। राज्य में बिहार और पश्चिम बंगाल से लगता है। और अगर राज्य की बात करें फ्रेंड्स, तो साहिबगंज जिला जो है उत्तर में बिहार की तरफ से लगते हैं और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल से लगते हैं। तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि ऐसे झारखंड के उत्तर में क्या है, तो बिहार है, और हमारा सबसे उत्तरी जिला क्या है, साहिबगंज। तो साहिबगंज के उत्तर में आपका बिहार हो गया।
और पश्चिम में हम झारखंड के पश्चिम में पश्चिम बंगाल है, लेकिन इसका जो एक साइड है साहिबगंज ज़िले का, जैसे कि आपको मैं मैप के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से अगर झारखंड का मैप बनाते हैं तो ये जो है आपका ये साहिबगंज इलाका है, तो यहाँ ये साहिबगंज हो गया, और यहाँ पर जो आपके इधर जो है बिहार है, तो बिहार की सीमा हो गया, और इस तरफ जो है आपका आ गया पश्चिम बंगाल, यानी इधर की ओर जो है पश्चिम बंगाल की तरफ लगता है, इसीलिए आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल भी हो गया। तो 2 जिला टच करता है, पाकुड़ और इसका तो जिला में हो गया पाकुड़ और गोड्डा, लेकिन अगर राज्य की बात करें तो आपको याद रखना है बिहार और पश्चिम बंगाल लगता है। अब है कि समुद्र तल से ऊंचाई, साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 37.18 मीटर है, और अगर फीट में बात करें तो 122 फीट है। साहिबगंज जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 122 फीट है, और समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में पूछ देगा तो 37.18 मीटर है। विधानसभा क्षेत्र 3 है, बोरियो, बरहेट और राजमहल। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, 3 है, बोरियो है, बरहेट है और राजमहल है, और लोकसभा क्षेत्र एक ही है, राजमहल लोकसभा क्षेत्र, जो कि मैं ऊपर के वीडियो पर इसका चर्चा कर चुका हूं, जो कि आपका राजमहल लोकसभा क्षेत्र से कौन हमारा लोकसभा सदस्य हैं, तो हो जाएगा आपका विजय हासदा। अभी हमारा कि 9 प्रखंड, तो 9 प्रखंड जो है फ्रेंड्स आपके साहिबगंज जिला पे 9 प्रखंड है, साहिबगंज, राजमहल, बोरियो, बरहेट, उधवा, तालझारी, बरहरवा, पथना और मंडो, ये आपके 9 प्रखंड है। प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 9 है। एग्जाम पर फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि साहिबगंज प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 9 है। अब है कुल जनसंख्या, साहिबगंज जिले की कुल जनसंख्या कितनी है, तो साहिबगंज जिले की कुल जनसंख्या है 11,50,567। साहिबगंज जिले की कुल जनसंख्या है 11,50,567 है। अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 5,89,391 है। साहिबगंज जिले की पुरुष जनसंख्या कितनी है, 5,89,391 है। महिला जनसंख्या है 5,61,176। आपको जो है पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या दोनों को जो है आपको अच्छी तरह से याद रखना है। पुरुष जनसंख्या 5,89,391, महिला जनसंख्या 5,61,176 है, और कुल जनसंख्या 11,50,567 है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि नगरीय आबादी, साहिबगंज जिले की जो नगरीय आबादी है कितना है, तो 1,59,166 है। नगरीय आबादी का अगर प्रतिशत में बात करें 13.88% है, 13.88% है। ग्रामीण आबादी आपका हो गया, आपका ग्रामीण आबादी हो गया 9,90,901, 9,90,901 है। आबादी का प्रतिशत में बात करेंगे तो 86%, यानी फ्रेंड्स आपका जो ग्रामीण आबादी है 86% है, और नगरीय आबादी जो है लगभग में 14, आप याद रख सकते हैं 13.88% है। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जनजाति की संख्या। फ्रेंड्स आप वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स आप कमेंट में बताइएगा कि आप साहिबगंज जिले के जो है किस प्रखंड से हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब है हमारा कि अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है, तो 3,08,343 है। किसकी, तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का अगर प्रतिशत में बात करें तो 26.8% है। अनुसूचित जाति की संख्या 72,341 कुल जनसंख्या में, और अनुसूचित जाति का प्रतिशत 6.2% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में 24.01% है। और अगर बात करें साहिबगंज जिले की जनसंख्या घनत्व की तो 558 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 558 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। साहिबगंज जिले का जो लिंगानुपात है 952 है। साहिबगंज जिले का लिंगानुपात कितना है, 952 है। अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 960 है। बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 960 है। साक्षरता दर 52.04% है। साहिबगंज जिले का साक्षरता दर कितना है, तो 52.04% है। सबसे कम साक्षरता दर में दूसरा स्थान है। साहिबगंज जिले का जो है नीचे से दूसरा, यानी सबसे कम जो है दूसरे में है, और पहला जो है फ्रेंड्स आपका सबसे अंत में जो साक्षरता दर हुआ किस जिले का है, तो पाकुड़ जिले का। आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो पाकुड़ के बाद जो है थोड़ा शिक्षा में थोड़ा सा आगे है पाकुड़ से साहिबगंज, इसीलिए ये आपका दूसरा स्थान आता है। पुरुष साक्षरता दर है 60.34% और महिला साक्षरता दर है 43.31% है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो मेरे ख्याल से ये जो आपको एग्जाम पर ये सवाल जरूर देखने को मिल सकते हैं। वाहन निबंधन संख्या, यानी जो हमारा जो वाहन निबंधन संख्या है तो क्या है, तो JH18, ये आपका कोड है।
GH हो गया आपका झारखंड, GH से झारखंड, और 18 जो हमारा जिले का कोड है। यानी अगर आप जो है बाइक खरीदते हैं तो आपको जो नंबर मिलेंगे यानी निबंधन संख्या मिलेगा, वाहन संख्या मिलेगा, गाड़ी नंबर, तो आपका GH18 रहेगा ही। इसके बाद जो है आपका कुछ रहेगा, जैसे कि मान लीजिए GH18 हो गया, इसके बाद 34-22 इस तरह कुछ हो गया, या यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, 28-40 कुछ भी रहेगा, लेकिन आपको जो प्रारंभ में GH18 देखने को जरूर मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल फ्रेंड जो घूमने वाला जगह होता है, जहाँ पर आदमी घूमने के लिए जाते हैं या बाहर से आदमी आते हैं या देखने योग्य वह स्थल होता है। जैसे पर्यटन स्थल में ये हमारा है पर्यटन स्थल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है ये, पर्यटन स्थल। ये हो गया आपका पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल पे जो फ्रेंड्स आपका तेलियागढ़ी का किला, इसके बाद भोगनाडीह है, और तेलियागढ़ी का किला जो फ्रेंड्स ये साहिबगंज पे बहुत ही प्राचीन अवशेष है। अब भोगनाडीह जैसे आपको पता ही है कि सिद्धू कानू मुर्मू का जो पैतृक गांव है कहाँ है, वह भोगनाडीह है जो बरहेट के नज़दीक में है। इसके बाद है पंचकठिया, इसके बाद है सिंघी दलान, इसके बाद है विंध्यवासिनी, जो कि विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पे है, बरहरुआ पर है। इसके बाद शुक्रवासिनी मंदिर, शिवगाधी, कन्हैया स्थल, इसके बाद है अकबरी मस्जिद, मैना बीबी का मकबरा। ये सभी क्या है, साहिबगंज जिले का पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है हमारा मीरान का मकबरा और मैना बीबी का मकबरा। ये सारे हमारे क्या है, पर्यटन स्थल है। फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर सवाल इस तरह बन सकता है कि जो भोगनाडीह जो है या विंध्यवासिनी जो है, कि ये जो विंध्यवासिनी किससे संबंधित है, यह साहिबगंज के प्रमुख स्थानों में से एक है। तो क्या है, तो यह एक पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है। आप ये याद रखिएगा, विंध्यवासिनी जो है पर्यटन स्थल है और धार्मिक स्थल है। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बन सकते हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार की स्थापना कब हुई है, तो 1991 में हुई है। फ्रेंड्स उधवा पक्षी विहार जो है वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो फ्रेंड्स उधवा पक्षी विहार पर जो है साइबेरियन पक्षी का आगमन होता है। उधवा पक्षी विहार जो कि उधवा प्रखंड में है। उधवा पक्षी विहार कहाँ पर है, तो उधवा प्रखंड पे ही है, और यहाँ पर जो है इसकी स्थापना 1991 में हुई है, और यहाँ पर जो है साइबेरियन पक्षियों का प्रवास स्थल भी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीवाश्म उद्यान। तो साहिबगंज जिले पे जीवाश्म उद्यान आपका राजमहल जीवाश्म उद्यान है। क्या है, कहाँ पर है, तो राजमहल। आप ये पॉइंट याद रखिएगा, जीवाश्म उद्यान की बात करेगा तो राजमहल जीवाश्म उद्यान है। मोतीझरा जलप्रपात है। मोतीझरा प्रपात साहिबगंज जिले का प्रमुख जलप्रपात की बात करें, मोतीझरा जलप्रपात है, और यह किस नदी पर बना है, तो अजय नदी पर निर्मित है। यानी अजय नदी जो गुजरती है इन्हीं पर जो है मोतीझरा जलप्रपात है, यानी इसी से इसको जो है पानी प्राप्त होता है फ्रेंड्स, अजय नदी से ही। तो ये भी सवाल बन जाता है किस नदी से, और नहीं तो ऐसे ही सिर्फ पूछा जाता है कि मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर है, तो साहिबगंज जिले पर है। इसके बाद है डामाकोल जलप्रपात, ये भी है आपका। नेक्स्ट है प्रमुख मेला। अगर मेला की बात करें तो प्रमुख मेला है बिंदु धाम मेला और माघी पूर्णिमा मेला। साहिबगंज जिले का प्रमुख मेला है बिंदु धाम मेला और माघी पूर्णिमा का मेला। प्रमुख जनजाति है साहिबगंज जिले की सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, उराव, खरवार और संथाल है यहाँ की जो प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति क्या क्या हो गया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, उराव, खरवार और संथाल है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला, फायर किले, इमारती पत्थर, नीलम, गोमेद, बेंटोनाइट, क्वार्टजाइट, ये सभी क्या है, प्रमुख खनिज है साहिबगंज जिले के। प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो मेंटल प्रेस वर्क्स है उद्योग, टीन कैन निर्माण कंपनी है यहाँ पर साहिबगंज जिले पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साहिबगंज में जो है वन कुल का क्षेत्रफल कितना है। तो साहिबगंज पे वन क्षेत्र का जो कुल क्षेत्रफल है 573.95 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज जिले पे वन क्षेत्रफल कितना है, 573.95 वर्ग किलोमीटर में है, जो कुल क्षेत्रफल का 27.82% है, और कुल क्षेत्रफल में बोलेगा तो 27.82% है, और यह 2021 के वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो वन सर्वे रिपोर्ट हुआ है 2021 पे हुआ और इसके अलावा जो अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कि झारखंड में अवर्गीकृत वन कुल 1696 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में अवर्गीकृत जो वन है ना, कुल झारखंड की बात करें तो 1696 वर्ग किलोमीटर है कि में फैला हुआ है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 6.75% है, और कुल राज्य के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 6.75% है। अब नोट है फ्रेंड्स यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये आपको एग्जाम पर जरूर देखने को मिल सकता है कि सर्वाधिक अवर्गीकृत वन जो साहिबगंज जिला में पाया जाता है। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ पर सर्वाधिक अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं तो साहिबगंज जिला है। प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो संजय पुगालिया है।
तो ये आपको याद रखना है, प्रमुख व्यक्ति है संजय पुगालिया। नेक्स्ट है जिला हो गया हमारा साहिबगंज। तो जो वन्य जीव है यहाँ पर जो साहिबगंज पे जो वन्य जीव पे कौन कौन से पाए जाते हैं पक्षी, तो बनकर, कौवा, बटान और किंगफिशर, ये सारे पक्षी जो है वन्य जीव के तहत जो है आपके मिलते हैं। विशेषता है कि इस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी शरण में आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट छूट गया है कि ये जो है किसके बारे में कहा गया है, तो जिला साहिबगंज का जो आपका जो उधवा पक्षी विहार है उसके बारे में कहा गया। क्या है? उधवा पक्षी विहार। उधवा पक्षी विहार। तो उधवा पक्षी विहार जो साहिबगंज जिले पर अवस्थित है और यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? बनकर, कौवा, बटान, किंगफिशर। विशेषता है कि इसका कि इस अभ्यारण्य में प्रवासी पक्षी शरण लेते हैं। जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ पर प्रवास के दौर आते हैं। अब है राजमहल फॉसिल्स पक्षी विहार। राजमहल पक्षी विहार क्षेत्रफल है 6.6 वर्ग किलोमीटर और जिला साहिबगंज पे है। वन्य जीव पर कबूतर, मधुमक्खी, बुलबुल और खंजन आदि है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि साहिबगंज में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल का 573.95 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज में वन क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? 573.95 वर्ग किलोमीटर है। राजमहल का निर्माण जुरासिक कप में हुआ है, यानी जुरासिक युग में हुआ है। राजमहल का जो निर्माण हुआ है किस युग में? तो जुरासिक युग में हुआ है। प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानू, ये जो भाई बहन थे सभी, ये सभी कहाँ से संबंध रखते हैं? तो भोगनाडीह से संबंध रखते हैं। आप ये याद रखिएगा, कहाँ से संबंधित है? भोगनाडीह या बढ़ेत भी याद रख सकते हैं आप। ऑप्शन पर कुछ भी रह सकता है आपका, भोगनाडीह या बढ़ेत। उधवा पक्षी विहार ऊपर बता चुका हूँ, स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है और इनका जो उधवा पक्षी विहार का जो क्षेत्रफल है 5.65 वर्ग किलोमीटर है। साहिबगंज के तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। साहिबगंज के जो है तेलियागढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अकबर के सेनापति मानसिंह ने 1592 में राजमहल को बंगाल क्षेत्र की राजधानी बनाया। अकबर के सेनापति कौन थे? मानसिंह। और 1592 ईस्वी में राजमहल को बंगाल क्षेत्र की राजधानी बनाते हैं। और फ्रेंड्स अकबर ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने सर्वाधिक कर वसूला है झारखंड से। चीनी यात्री ह्वेनसांग संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र में पहुंचा था, जिसे इसने कीचिंग कोयलो कहा है। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग जो है संथाल परगना क्षेत्र पर जब आते हैं तो राजमहल क्षेत्र को किस नाम से पुकारते हैं? तो कीचिंग कोयलो कहा है, जहां उसकी मुलाकात हर्षवर्धन से हुआ। और यहाँ पर जो उसकी मुलाकात किससे होती है? हर्षवर्धन से। सवाल ये भी बन सकता है कि चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है या किसके काल पे आया था या किसके दरबार पे आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार पे आया था। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, इसका भी नाम ह से है और इसका भी नाम ह से है, यानी आपको ये याद रखना है, ह्वेनसांग, हर्षवर्धन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है साहिबगंज एकमात्र झारखंड का जिला है जिससे होकर गंगा नदी प्रभावित होती है। संथाल विद्रोह के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का पैतृक गांव भोगनाडीह इसी जिले में स्थित है। यानी भोगनाडीह जो स्थल है, भोगनाडीह जगह है कहाँ पर है? तो साहिबगंज जिले पर ही स्थित है। राजमहल में अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो अजय नदी पर है, जो काफ़ी मनमोहक दृश्य उत्पन्न करती है। और फ्रेंड्स यह जो है बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है जब आप बरसात के दिनों पर जाएंगे, तो सावन के महीनों पे। और यहाँ पर जब कम बहुत ही जो है पर्यटक यहाँ पर आते हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य बनता है देखने के लिए। तो आप यहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं देखने के लिए, जो अजय नदी पर बना हुआ है मोतीझरा जलप्रपात। नेक्स्ट है प्रमुख जनजाति। तो मैं बता चुका हूँ सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, उराव, खरवारा और संथाल यहाँ की प्रमुख जनजाति है। प्रमुख खनिज में आपका कोयला, फायर के लिए इमारती पत्थर, नीलम, गोमेद, बेंटोनाइट, क्वार्टजाइट आदि आते हैं। प्रमुख उद्योग में मेटल प्रेस वर्क्स, टीन कैन विनिर्माण कंपनी। साहिबगंज के राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी गंगा नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है साहिबगंज पर कहाँ पर पाई जाती है? तो गंगा नदी के क्षेत्रों में। साहिबगंज राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है क्लास समाप्त है, नेक्स्ट पॉइंट और नहीं है। यानी साहिबगंज ज़िले से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे इसे मैंने जो है आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किए हैं। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो यह वीडियो देख रहे हैं तो साहिबगंज ज़िले से किस जगह से यानी किस प्रखंड से आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा आप जिस प्रखंड से हैं उस प्रखंड पर जो है आपका कितने गांव है, गांवों की संख्या कितनी है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।